उनका यहाँ पे जूम में कनेक्ट नहीं हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? चलें जी, ग्रेट हो गया माशाल्लाह से, जबरदस्त। सबसे पहले आप लोगों में से यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, आप लोगों ने अपना नेम रीनेम करना है अपने अपलाइन के नेम के साथ। ठीक हो गया? अगर आप लोगों का नेम रीनेम नहीं होगा आप लोगों के अपलाइन के नेम के साथ, तो हमें नहीं पता चल सकेगा, क्योंकि आप लोगों की आइडेंटिटी आप लोगों के अपलाइन के नेम के साथ है। तो अपना नेम रीनेम करें जल्दी से। हाँ जी, अब रीनेम कैसे करते होते हैं? चैट बॉक्स के साथ पार्टिसिपेंट का ऑप्शन आप लोगों को नजर आ रहा है। चैट बॉक्स के साथ पार्टिसिपेंट के ऑप्शन पे क्लिक करें। ठीक है? अपना नेम रीनेम करें अपने अपलाइन के नेम के साथ, वहां पे सबसे ऊपर आप लोग आ रहे होंगे। नेम रीनेम करें, अपना नेम लिखें, बाय लिखें आगे अपने अपलाइन का नेम। ठीक है? जैसे जैनब है, सोनिया, यासिर है ना, आपने तो टाइप करके बताया है। आप पार्टिसिपेंट के ऑप्शन पर जाएं, सबसे ऊपर ऊपर आप लोगों का नेम आ रहा होगा। सबसे ऊपर ऊपर आप लोगों का नेम आ रहा है, वहां पे नेम को रीनेम करें अपने अपलाइन के नेम के साथ। हाँ जी, किसी मोबाइल फोन के साथ नहीं एंटर होना। ये जूम यूजर भी अक्सर लोगों ने लिखा होता है, आईफोन लिखा होता है, बच्चों के नेम लिखे होते हैं। आपने अपना नेम लिखना है, जो पर्सन यहाँ पे टेस्ट दे रहा है। ठीक है? आप लोगों के अकॉर्डिंग आप लोगों की अटेंडेंस मार्क होनी है, आप लोगों के नेम के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नहीं मिल रहा, चैट बॉक्स के साथ पार्टिसिपेंट का ऑप्शन है, सबसे ऊपर ऊपर मेरा नेम जहां नजर आ रहा है उसके ऊपर आप लोगों का अपना नेम होगा। ठीक है? चलें जी, ग्रेट हो गया। सो बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्टअप लेते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह विद इन 20 to 30 मिनट्स के अंदर अंदर हम लोग अपना नॉलेज टेस्ट को वाइंड अप करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग मैं आप लोगों को अनाउंसमेंट करना चाह रही हूँ कि इस नॉलेज टेस्ट के 2 राउंड्स होंगे। नंबर 1 पे आपसे जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप लोगों की बिजनेस मेंटेलिटी है या नहीं। राउंड 2 में आप लोगों से फॉरएवर से रिलेटेड जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि फॉरएवर से रिलेटेड आप लोगों को कितना नॉलेज है। ठीक है? नंबर राउंड 1 में आपसे जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे बिजनेस मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप लोगों को पता है कि फॉरएवर बेसिकली कोई जॉब नहीं है। ठीक है ना? हम लोग कोई जॉब प्रोवाइड करते हैं, ये बेसिकली एक बिजनेस मॉडल है। ठीक हो गया? उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का माइंडसेट देखना है। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, आप लोगों में से सबके सब लोग, आप यहाँ पे पार्टिसिपेंट पे ऑप्शन आप लोगों को नजर आ रहा है कि कितने लोग हैं। यूट्यूब पे भी हैं। ठीक है? और ये वाला बैच भी हमारा, इससे पहले भी हम लोग काफी सारे नॉलेजेस ले चुके हैं। ठीक है? बैच वाइज किसी में 200 थे, किसी में 300 से। और यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है कि कितने हैं। ठीक हो गया? यूट्यूब पे भी काफी सारे लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं। तो आप लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 25 से 30% आप लोगों के बैच में से 25 से 30% लोग यहाँ पे सिलेक्ट होंगे, ज्यादा नहीं होंगे।
ठीक हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे क्यूरियस हमारे पास काफी सारे आते हैं लोग, फॉर्म फिल करके ज्यादा लोगों को आगे नहीं लेके जाया जाता, क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा शॉर्ट होता है, मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा बिजी होती है। सिर्फ और सिर्फ सीरियस लोगों को और जो पोटेंशियल वाले लग रहे होते हैं हम उनको आगे लेके जाते हैं, क्योंकि टाइम आपको पता ना इस दुनिया में कितना कीमती है। पैसा भी इतना कीमती नहीं जितना टाइम कीमती है। ठीक है, तो हम लोगों ने अपना टाइम भी सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल वाले लोगों पे इन्वेस्ट करना है। चलें जी, ग्रेट हो गया। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना शॉर्ट से इंट्रोडक्शन देती हूँ, इंशाल्लाह फिर हम लोग नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। लाइबा नासिर दिस साइड, बेसिकली मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ, और इसके अलावा मुझे इस प्लेटफॉर्म में वर्किंग करते हुए अराउंड अबाउट 1.5 से 2 साल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई एम मिलियनियर नाउ थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। एंड माई क्वालिफिकेशन इज BS केमिस्ट्री, एंड आई एम द फाउंडर ऑफ टीम अस्साबिकॉन। ये था मेरा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह अब हम लोग आपका लेते हैं। तो रेडी हैं सब लोग? यहाँ पे रेडी टाइप कर दें जल्दी से। रेडी टाइप करें, और इसके अलावा स्क्रीनशॉट ड्रॉप आउट करके आए अपने अपने अपलाइन को फॉर अटेंडेंस। वैसे तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि रिकॉर्डिंग हो रही है। जस्ट अ मिनट, रिकॉर्डिंग्स। हाँ जी, रिकॉर्डिंग हो रही है। वैसे तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है और मैनेजमेंट के सीनियर मेंबर्स भी नोटिस कर रहे हैं, लेकिन इन केस अगर उनसे कुछ कोई ना कोई चीज मिस हो जाती है तो आप लोगों के साथ नाइंसाफी ना हो ना, तो आप लोगों ने क्या करना है, साथ साथ कोई भी क्वेश्चन के आंसर अगर आप लोग यहाँ पे टाइप कर रहे हैं ना, वो स्क्रीनशॉट अपने अपने अपलाइन को लाजमी ड्रॉप आउट करके आना है आप लोगों ने। ठीक हो गया? चलें जी, जबरदस्त हो गया। जल्दी से ना मुझे आप लोगों ने यहाँ पे ये बताना है कि आप लोग कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, ताकि मुझे आइडिया होना चाहिए कि जिन लोगों से मैं बात कर रही हूँ वो कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं। अगर आप फॉरेन कंट्री से हैं तो उस कंट्री का नेम मेंशन कर दें। अगर आप पाकिस्तान की किसी सिटी से हैं तो उस सिटी का नेम मेंशन कर दें। ओके, जरामला, इस्लामाबाद, झेलम, लाहौर, भावलपुर, कोयटा, कराची, कराची, डेरा इस्माइल खान, कोयटा, रावलपिंडी, कराची, कराची, लाहौर, मुल्तान, लाहौर, सवात, रावलपिंडी, फैसलाबाद, कराची, मुल्तान। ठीक है, कराची, सवात, हाफिजाबाद, लाहौर, मुल्तान। ठीक है, बदीन, सिंध, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सिटी, कोट अदू। ठीक है, लाहौर, पाकिस्तान, कराची, गुजरांवाला, डेरा इस्माइल खान, मुल्तान, इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी, फैसलाबाद, कराची, लाहौर, लाहौर, इस्लामाबाद। ओके, फ्रॉम टेक्सला, लाहौर, मियां चनू, लाहौर, रावलपिंडी, जस्ट टाइप नेम, कराची। ठीक है, पतों की, DH, इस्लामाबाद। ठीक है, सरगोदा से बिलोंग करते हैं, कराची, कराची। ओके, लाहौर, इस्लामाबाद, राजनपुर, रावलपिंडी, अटक, हैदराबाद, चिश्तियां, लाहौर, 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 हैदराबाद, रहीम यार खान, गुजरांवाला, रावलपिंडी, सादिकाबाद, गुजरांवाला, हैदराबाद, रावलपिंडी से, लाहौर से, अटक से, हैदराबाद से, इस्लामाबाद से, शेखपुरा से, हैदराबाद से, अटक से, साहिवाल से। ठीक है, हैदराबाद, हैदराबाद, अटक, लाहौर, चिश्तियां, अटक से। ओके, गुजरांवाला, हैदराबाद। ओके, लोधरा से हैं, पिशावर से हैं, अटक से, जंग से, भावलपुर से। ठीक हो गया। चले जी, ग्रेट हो गया, जबरदस्त। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये है, आप लोगों ने ना अपनी मुझे कैटेगरी बतानी है। मुझे आइडिया होना चाहिए कि किस कैटेगरी के हैं यहाँ पे लोग, स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ है, जॉबियन है, बिजनेस ओनर है, बिजनेसमैन है। क्या आप लोगों की कैटेगरी है? टीचर हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं। ठीक है, स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट हैं। ओके, स्टूडेंट, FSC, हाउस वाइफ, स्टूडेंट, 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 हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, टीचर है, हाउस वाइफ है, टीचर है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स है, हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, टीचर है, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है। ठीक है, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट, स्टूडेंट, प्राइवेट टीचर। ओके, वर्किंग वुमेन है, मैट्रिक विद बिजनेस माइंडसेट, मैट्रिक स्टूडेंट, स्टूडेंट, टीचर, मेडिकल स्टूडेंट। ठीक है, मीडिया एम्प्लॉय हैं, स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट हैं। ओके, हाउस वाइफ हैं, टीचर हैं, डाइटिशियन है, टीचर हैं, हाउस वाइफ हैं, हाउस वाइफ हैं, टीचर हैं, हाउस वाइफ, स्टूडेंट, स्टूडेंट, जॉब इन लेक्चरर इन मेडिकल कॉलेज। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट, स्टूडेंट, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल स्टूडेंट है, फ्रीलांसर है, स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं। चलें जी, ग्रेट हो गया। यानी कि हर टाइप की कैटेगरी के यहाँ पे लोग मौजूद हैं। गवर्नमेंट टीचर हैं, हाफिज कुरान है माशाल्लाह से। ओके जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है, आप लोगों ने ना अपनी मुझे एज बतानी है। मुझे पता होना चाहिए कि किस एज की कैटेगरी के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पे राउंड अबाउट हमारी अपनी खुद की टीम में 60+ भी लोग हैं, 15+ भी हैं, 18+ भी हैं, हर टाइप की कैटेगरी के हैं। तो यहाँ पे मैं जरा थोड़ा सा जान लूँ। ठीक है, 20, 19, 19, 23, 27, 20, 19, 19, 22। ठीक है, 24, 25, 33, 19, 20, 19, 22, 20, 39, 18, 21।
30, 23, 19, 30, 21, 21, 28, 18, 18, 18, 18, 32, 23, 18, 38, 21, 18, 31, 43, 15, ठीक है, 29, 19, 22, 20, 32, 23, 18, 20, 32, 20, 20, 21, 40, 40, 33, 18, 22, 46, 21, 39, 19, 18, 30, 35, 25, ठीक है, 21, 25, 37, 15, 30, 21, 16, 19, 42, 19, 19, 16, 27, 38। तो यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे हर टाइप की कैटेगरी के लोग मौजूद हैं। 50 से अबव भी, 20 से बिलो भी हैं। चले जी, ग्रेट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है, आप लोगों ने मुझे ये बताना है आप लोगों की क्वालिफिकेशंस क्या है। 51 भी है, जबरदस्त। हाँ जी। ओके। एजुकेशन क्या है आप लोगों की? ग्रेजुएट, ठीक है, बीएस इकोनॉमिक्स, एफएससी मैट्रिक फिजिक्स, बीएस फिजिक्स अंडर ग्रेजुएट, बीकॉम, एफएससी एमफिल फाइनेंस मास्टर, एफएससी मेडिकल अंडर ग्रेजुएशन, बीए बीएस जोलॉजी, बीए बीकॉम, बीएससी अंडर ग्रेजुएशन, बीए एफएससी, बीए बीएस, ठीक है, मैट्रिक स्टूडेंट, बीएस केमिस्ट्री कंटिन्यू, ओके। एमए आईआर में ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट, एफएससी, बीए मैट्रिक, बीएड, एफए अंडर ग्रेजुएट, बीएससीएस सेकंड सेमेस्टर, एमएड मैट्रिक, एमएलआईएस, बीएस मैनेजमेंट, ओके, एमएससी फिजिक्स, बीए अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी, मास्टर इन इस्लामिक स्टडीज, ओके, ग्रेजुएट, डबल मास्टर, सिटी, बीएड, एमए इंग्लिश, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन, मैट्रिक, सीए स्टूडेंट, एफएससी स्टूडेंट, ग्रेजुएट, मास्टर इन हिस्ट्री, ठीक है, मैट्रिक, एमए एजुकेशन, बीएस पॉलिटिकल साइंस, एफएससी प्री मेडिकल अंडर ग्रेजुएट, ओके। ये तो अनलिमिटेड है, सब लोगों का मैं रीड आउट नहीं कर पाऊंगी, जस्ट मुझे आइडिया होना चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट, ओके जी। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, एमएससी मास्टर इन मैथ कम्युनिकेशन, मैथ्स फिजिक्स में एमफिल फाइनेंस, चलें जी, ग्रेट हो गया, जबरदस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आप लोगों से गया, आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि अभी तक जितनी आप लोग माशाल्लाह से स्टडीज कर चुके हैं, यहाँ पे मैट्रिक भी हैं, बैचलर्स भी हैं, और इसके अलावा एमफिल डिग्री होल्डर्स भी हैं, पीएचडी डिग्री होल्डर्स भी हैं, हर टाइप की कैटेगरी के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आप लोगों से गया, आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि अभी तक जितनी आप लोगों ने एजुकेशन हासिल कर ली है, आप लोग अपनी स्टडीज से कितनी अमाउंट जनरेट कर चुके हैं? हाँ जी, कितनी अमाउंट जनरेट कर चुके हैं? नथिंग, 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 ठीक है, ओके, ओके। और लगाया कितना था ये बताएं, एक एस्टिमेटेड आप लोगों ने बताना है, कैलकुलेटेड नहीं बताना, क्योंकि देखिए कैलकुलेटेड किसको भी नहीं पता। नथिंग, 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 कैलकुलेटेड किसी को भी नहीं पता। एक एस्टिमेटेड बताना है कि आपके पेरेंट्स ने आपकी स्टडी के ऊपर जितनी आपने हाई एजुकेशन की हुई है, कितने अमाउंट स्पेंड कर चुके हैं? 30 लाख, 4 लाख, 12 लाख, 4 लाख, ठीक है, टू मच, मैनी लैक्स, 25 लाख, 1.5, 50, ठीक है, 30 लाख, 20 to 25 लाख अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 1 लाख, ठीक है, ओके जी, ओके। एफएससी स्कॉलरशिप 4 लाख, ठीक है, 6 लाख, 5 लाख, 10 लाख, टू मच, मैक्सिमम 20 लाख, राउंड अबाउट। जैसे अभी मेरी बीएस केमिस्ट्री के एजुकेशन में 14 से 15, 16 लाख लग चुके होंगे, ठीक है, ये भी मैंने एस्टिमेटेड बताया, कैलकुलेटेड तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि आगे आने वाले दौर में और ज्यादा स्टडी जो है ना वो महंगी होती जा रही है, एक्सपेंसिव होती जा रही है। तो यानी कि कुछ भी नहीं आप लोग जनरेट कर चुके, कर पाए इतना लगाने के बावजूद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से ये, आप लोग मुझे ये बताएं, आगे आने वाला दौर जिस तरह का आपको लग रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर होने जा रहा है, ठीक है, जॉब्स वगैरह तो खत्म होती जा रही हैं, जॉब्स वगैरह खत्म होती जा रही हैं, और जो गवर्नमेंट जॉब्स खत्म होती जा रही हैं, प्राइवेट जॉब्स हैं उसके लिए भी धक्के खाने पड़ रहे हैं, वो भी सून ऐसे ऐसा करके खत्म हो रही हैं, ठीक है, 80% से ज्यादा जो बिजनेसेस हैं सब चीजें ऑनलाइन में शिफ्ट हो रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आगे आने वाले दौर में पाकिस्तान की जो यूथ है वो अपने आप को कैसे सर्वाइवल दे सकेगी, कैसे उनका फ्यूचर सिक्योर होगा, कैसे सर्वाइव कर सकेगी? हाँ जी, जॉब करके या बिजनेस करके, पहले इन दोनों चीजों में मुझे बताएं, जॉब करके या बिजनेस करके। ओके, लर्निंग टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस,
अभी सर मुझे बताएं, जॉब या बिजनेस, वो बाद में देखेंगे, ऑनलाइन और फिजिकल। बिजनेस 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 बिजनेस। ठीक है। हम्म। ठीक है। बिजनेस 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 बिजनेस, ठीक हो गए। अच्छा जी, अब बिजनेस हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है फिजिकल बिजनेस और एक होता है ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि इन दोनों में से आपको कौन सा करना है। पहले सुन ले गौर से, फिजिकल बिजनेस कौन सा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कपड़ों की दुकान अगर हम लोगों ने खोलनी है, कपड़े अगर हम लोगों ने बेचने हैं, दो तरीके हैं, या तो हम फिजिकल बेच सकते हैं या ऑनलाइन बेच सकते हैं। अब फिजिकल के लिए हमें क्या चाहिए होगा, बिल्डिंग चाहिए होगी, रेंट, इसके अलावा बिल, किराया, वर्कर्स को हायर करना, स्टॉक को मेंटेन करना, इतनी सारी चीजें। ठीक है। उसमें लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट लगनी है। और उसके बाद भी अगर 40 लोग आके विजिट करते हैं, 10-15 ले लेंगे। ठीक हो गया एक दिन में। एक दिन की मैं आपको बात बता रही हूँ। इसकी बजाय अगर हम लोग कपड़े बेचते हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन हम लोगों ने अपना स्टोर ऑन किया है, वहां पे इंटरनेट का खर्चा और ये वाली सारी चीजें, कुछ ना कुछ हल्का फुल्का लो स्टार्टअप कॉस्ट तो होगा। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन चीजें जो है ना, या ऑनलाइन हम लोगों ने काम स्टार्ट करना है तो वो फ्री में हो जाएगा। फ्री में इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अगर फ्री में इस दुनिया में मिल रही होती ना सारी चीजें, तो पूरी दुनिया इस टाइम पे अमीर हो जाती है। आज आप ये गरीबों और अमीरों के डिस्ट्रीब्यूशन ना देखते। ठीक हो गया, हर बंदे को कोई ना कोई काम मिल चुका होता अगर वो बंदा फ्री में अगर उसको मिल रहा होता तो, ठीक है। तो फ्री में कुछ भी नहीं होता, यहाँ तक कि आप लोगों के सामने है, जो डिग्रीज आप लोगों ने ली है वो भी फ्री में नहीं है। ठीक हो गया। वो भी फ्री में नहीं है, उसमें भी आप लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किया हुआ, उसके बाद भी कुछ नहीं जनरेट कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या है, ऑनलाइन बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने कपड़े बेचने हैं, लेकिन कपड़े अगर हम लोगों ने भेजने हैं लोगों के घरों में, स्टॉक को तो मेंटेन करना पड़ेगा ना, ये तो नहीं हम किसी के घर हवा भेज देंगे। उसके लिए कुछ ना कुछ तो स्टार्टअप कॉस्ट चाहिए होगा ना। हाँ, बिल्डिंग का किराया, रेंट और ये वाली सारी चीजें, या वर्कर्स को हायर करना, ये हमारी चीजें बच जाएंगी। ठीक है। अब फिजिकल में क्या था, लाखों करोड़ों हम लोगों ने लगाए, लगाया ज्यादा और कमाया कम, क्योंकि लोग कम आए थे। अब ऑनलाइन में क्या किया हम लोगों ने, एड्स हम लोग चलाते हैं, 1000 लोग क्योंकि इस टाइम पे ये जो मोबाइल फोन आपके हाथ में है ना, इंटरनेट की वजह से पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। ठीक है। पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। और यहाँ पे हम लोग अगर 1000 लोग भी हमारे पास आते हैं ना, 400-500 लोग तो लेंगे। ऑनलाइन में क्या हुआ, लगाया कम और कमाया ज्यादा, जबकि फिजिकल में लगाया ज्यादा और कमाया कम। ठीक है। तो अब आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग क्या जनरेट करना चाहते हैं, कैसे अर्निंग जनरेट करना चाहते हैं, फिजिकल बिजनेसेस के थ्रू या ऑनलाइन बिजनेसेस के थ्रू। अब ये चीज तो क्लियर हो गई ना कि आप लोगों ने करना बिजनेस है। ठीक है। हम्म। ऑनलाइन 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 ऑनलाइन, ठीक है। चलें जी। ऑनलाइन बिजनेस मैम, चलें, ग्रेट हो गया। इसका एक एक स्क्रीनशॉट लें और ड्रॉप आउट करके आए अपने अपने अपलाइन को। इसका एक एक स्क्रीनशॉट लें, ड्रॉप आउट करके आए अपने अपने अपलाइन को, ठीक है। 30 सेकंड का आप लोगों को टाइम दे रही हूँ, ठीक है। ये जो मौजूदा टाइम आप लोगों की स्क्रीन में नजर आ रहा है ना, इस टाइम का स्क्रीनशॉट चाहिए मुझे आप लोगों के अपलाइन से, वहां नीचे टाइप करके आए कि हमें ऑनलाइन बिजनेस करना है। ठीक है, हमें ऑनलाइन बिजनेस करना है। जल्दी से वहां पर टाइप करके आए। ये स्क्रीनशॉट लें, अपना जो आपका आंसर है उसको हाईलाइट करके अपने अपने अपलाइन को ड्रॉप आउट करके आए कि हमें ऑनलाइन बिजनेस करना है। अपने अपने अपलाइन को, हाँ जी। चलें जी, कर दिया ना। ओके जी, ग्रेट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है, आप लोगों ने मुझे बताना है ऑनलाइन बिजनेस के, नेटवर्क मार्केटिंग के या टीम सिस्टम के क्या बेनिफिट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू यू। ऑनलाइन बिजनेस के, नेटवर्क मार्केटिंग के या टीम सिस्टम के, जितना अभी तक आपने फॉरएवर से रिलेटेड नॉलेज लिया है, क्या बेनिफिट्स होते हैं। हमें ऑनलाइन बिजनेस करना है, लो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हम्म। लो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ओके, रैपिडली ग्रोथ होती है, पैसिव इनकम जनरेट हम लोग करते हैं, टाइम सेविंग है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, टाइम फ्रीडम है, मोर इनकम है, नो बॉस, ठीक है, नो टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है। किसी के अंडर रह के आपको काम नहीं करना पड़ता। अंडर रह के जब आप काम करते हो ना, जब जॉब में होता है बेसिकली, आपकी जो सारी क्रिएटिविटी होती है ना, इंसान का माइंड अल्लाह ताला ने देखा अशरफुल मखलूकात बनाया है। हम लोग अपने माइंड से फिर सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां पे टाइम ही नहीं मिलता हमें सोचने का। वो हमें पे ही इस वजह से करते हैं ताकि हम लोग अपने गोल्स एंड ड्रीम्स को भूल जाएं। ऐसे ही हो रहा होता है, जितने भी जॉबियन है वो मेरी इस बात से रिलेट करते होंगे, क्योंकि मुझे भी 4 से 5 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा है। डिफरेंट स्कूल्स में मैंने की हुई है। हम्म। वहां पे आपकी ग्रोथ रुक जाती है, वहां पे आप कुछ बड़ा नहीं सोच सकते हो। फ्लेक्सिबल आवर्स हैं, ठीक है, वर्क एट होम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर,
नॉट एट होम, सिर्फ आप घर पे नहीं कर सकते, घर में तो करोगे ही करोगे, लेकिन वर्क फ्रॉम एनीवेयर, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप कहीं इंजॉय कर रहे हो, वहां पे भी अपना काम कर सकते हो, कहीं पे भी, क्योंकि मोबाइल फोन में करना है। फ्रीडम फ्रॉम एवरीवेयर, ओके जी। लो स्टार्टअप कॉस्ट है, लो इन्वेस्टमेंट है, टाइम फ्रीडम है, पैसिव इनकम है, ओके जी, ठीक है। यूनिक बताएं एक दूसरे से। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्डअप होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इंप्रूव होती हैं, घर से बाहर नहीं आना जाना पड़ता आपको, ठीक है ना, बच्चे डिस्टर्ब है ना आपका घर डिस्टर्ब है, जो आपके पास अवेलेबल टाइम है उसमें बैठ के आप अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, मेरी साइड से अजान हो रही है, मैं 2 मिनट के लिए म्यूट कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग टाइप करें तब तक। चलें जी, ग्रेट हो गया माशाल्लाह से, जबरदस्त। काफी सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे आंसर किए हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, कंसिस्टेंसी, रियल प्लेटफॉर्म मिल जाए, वी विल डू आवर बेस्ट। चलें जी, ग्रेट हो गया माशाल्लाह से। सो हेल्प पुअर विद बिजनेस मनी। चलें, एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं यहीं से ही, उसका आप लोगों ने आंसर करना है और स्क्रीनशॉट ड्रॉप आउट करके आना अपने अपने अपलाइन को, ठीक है। आप लोगों ने मुझे बताना है कि फॉरएवर में अगर आप आके वर्किंग करते हो इंशाल्लाह, ठीक है, अगर आपकी सिलेक्शंस वगैरह हो जाती हैं, तो आप लोगों की ड्रीम इनकम क्या है, स्टार्टिंग में आप लोग कितना जनरेट करना चाहते हो, वो यहाँ पे आपने मेंशन टाइप करके बताएं यहाँ पे। थाउजेंड्स में जनरेट करना चाहते हैं, लैक्स में करना चाहते हैं, कितनी अमाउंट करना चाहते हैं, 1 लाख, ठीक है, 1 से 2 लाख, ठीक है। इसका एक एक स्क्रीनशॉट लेकर आना है और ड्रॉप आउट करके आना अपने अपने अपलाइन को लेना है। हाँ जी। 50 के, ठीक है, 50 to 75 के, 5 लाख, 2 लाख, 2 से 3 लाख, 1 लाख, ठीक है, इन मिलियंस, 1 लाख अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। 100 के, 2 से 4 लाख, ठीक है, ओके, 50, 1 लाख, 4 लाख, वांट टू जनरेट मिनिमम 200 के, यानी कि 2 लाख, ओके, 30 to 35, 50,000, अनलिमिटेड मनी, इतना कि खुद का घर जल्दी से ले सकूं, आई वांट टू जनरेट 50 के, ओके। चलें जी, इसका जो भी आप लोग जनरेट करना चाहते हैं अपने अपने अपलाइन को स्क्रीनशॉट ड्रॉप आउट करके आए उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आप लोगों को आगे प्लानिंग्स मिलनी है। ठीक हो गया ना। हम्म। जितना मिल जाए उतना कम है। चलें जी, ग्रेट हो गया। सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माय साइड कि आप लोगों ने अपना नॉलेज टेस्ट का राउंड 1 कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड राउंड 2। राउंड 2 को भी इंशाल्लाह जल्दी जल्दी से इसको वाइंड अप करेंगे, लेकिन आप लोगों ने इसका भरपूर साथ देना है और ट्राई करना है कि 3 क्वेश्चन माशाल्लाह से यहाँ पे सबके सब लोग प्रोफेशनल्स हैं, सो ट्राई टू बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल, ठीक है। यहाँ बच्चों वाले काम नहीं करने के एक क्वेश्चन को, फॉर एग्जांपल मैंने 4 क्वेश्चन पूछे हैं, एक क्वेश्चन का आंसर कोई और कर रहा है, दूसरे का कोई और कर रहा है, तीसरे का कोई और कर रहा है, चौथे का कोई और कर रहा है। 4 क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप लोगों को पता है फॉरएवर में हम लोगों ने लिया था P1, P2, P3, कंपनी के प्रोडक्ट, कंपनी का, कंपनी की प्रोफाइल यानी कि उसका बैकग्राउंड, कंपनी का मार्केटिंग प्लान, P3, ठीक है। ये तीनों सेशन आप लोगों ने लिए हुए, प्रोडक्ट्स में भी मार्केटिंग प्लान जो मैंने
हाँ जी, आप लोगों ने मुझे बताना है कि फॉरएवर के नंबर वन, फॉरएवर के सीईओ का क्या नेम है। फॉरएवर कितने सालों से काम कर रही है, नंबर टू। फॉरएवर कितने मुल्कों में काम कर रही है, नंबर थ्री। फॉरएवर के पूरी दुनिया में कितने ऑफिसेज हैं ऑलमोस्ट। नंबर वन में फॉरएवर के सीईओ का क्या नेम है। फॉरएवर कितने सालों से काम कर रही है। फॉरएवर कितने मुल्कों में काम कर रही है। और इसके आंसर कैंसिल है। अभी मैंने क्या बताया था कि इकट्ठा आंसर करेंगे तो कंसिडर होना, इकट्ठा नहीं करेंगे तो आपका गायब है। हमें कैसे पता चलेगा, कलेक्ट करने में फिर मुश्किल होगी ना बाद में। ये कैंसिल है जितने भी लोगों ने ऊपर भेजे हुए हैं। इकट्ठा भेजेंगे तो होगा, और इसके लिए ना आपके पास राइट करने के लिए ना सिर्फ और सिर्फ 40 सेकंड है। 1 मिनट का भी टाइम नहीं है, 40 सेकंड है सिर्फ और सिर्फ। फिर आप लोग गलत बता रहे हैं। हाँ जी, अलग अलग भेजा, हाँ ये सही भेजा हुआ है, ठीक है चलें, ग्रेट। हाँ जी, इन लोगों ने सही भेजा हुआ है जिन्होंने इकट्ठे आंसर किए हैं 1 2 3 4 करके। ग्रेट। अरूज। ग्रेग मॉर्गन है, ठीक है, 30 मई 1978 को बनी थी, यानी कि आप 47 ईयर्स हो चुके हैं। 170 प्लस का। मैं पूछा था कि कितने ऑफिसेज हैं, नॉट इंडिया, यूएसए, जापान, ये तो टॉप पे जा रहे हैं ना। आपने ही बताना था, चौथे नंबर वाला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि कितने ऑफिसेज हैं पूरी दुनिया में। जी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे 3000 प्लस। टाइमर स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से। 20 सेकेंड्स आप लोगों के पास रह गए हैं, जिसने कर दिया तो वेल एंड गुड है, स्क्रीनशॉट लेके ड्रॉप आउट कर दें। ये जो मौजूदा टाइम आप लोगों की स्क्रीन पे ऊपर नजर आ रहा है ना, इसका स्क्रीनशॉट लेके भेजें, क्योंकि इस टाइम पे आएगा तो फिर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, अदरवाइज नहीं। जिनका जल्दी आ जाएगा। ये अलग अलग जो अभी भी बता रहे हैं ना, कैंसिल, आप लोगों का फायदा नहीं है देने का, ठीक है। टेस्ट देने का आपका फायदा नहीं है। जी, ये जिन्होंने इकट्ठे बताए हैं ना चारों के चारों आंसर, उनका एक्यूरेट है। चले, अब किसी ने भी ना यहाँ से अब आंसर नहीं करना जो मैंने क्वेश्चन पूछा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ, किसी ने प्रीवियस वाला आंसर नहीं करना, कैंसिल हो जाएगा अदरवाइज। जितना बताना था बता दिए सबने। ओके जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, प्रोडक्ट्स का नॉलेज, ठीक है। प्रोडक्ट्स में आप लोगों ने मुझे बताना है एलोवेरा ड्रिंक्स के क्या यूजेस होते हैं। एलोवेरा ड्रिंक्स के और इसके अलावा ARGI+ के। एलोवेरा ड्रिंक्स फॉरएवर के जो दो मेन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं ना, वैसे तो एलोवेरा और हनी है, ठीक है, लेकिन हनी के तो माशाल्लाह से आप सब लोगों को आते होंगे, वो तो हम लोग वैसे ही रैंडमली अपने घरों में यूज कर रहे होते हैं। तो एलोवेरा ड्रिंक्स के और इसके अलावा ARGI+ जो मोस्ट पावरफुल प्रोडक्ट है, एनर्जी बूस्टर है फॉरएवर का। हाँ जी, इनके बेनिफिट्स आप लोगों ने बताने हैं जल्दी से। पहले लिखे ऊपर AR एलोवेरा ड्रिंक्स के बेनिफिट, फिर उसके बाद ARGI+ के, जल्दी से। फॉर हेयर स्किन, डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को, ग्रेट। हम्म। डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, हेयर केयर, ठीक है, डाइजेस्टिंग, बूस्टिंग, प्रमोटिंग स्किन हेल्थ। एलोवेरा ड्रिंक डिटॉक्स करता है स्किन केयर को, ब्लड सर्कुलेटिंग को, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। ये जो ARGI+ है बिल्कुल स्टमक के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए है। ओके। हम्म। वेट लूज करता है, ठीक है। बालों के लिए, स्किन के लिए एलोवेरा बेस्ट प्रोडक्ट है। चलिए जी, इसका एक एक स्क्रीनशॉट लें, ड्रॉप आउट करके आए अपने अपने अपलाइन को, डू फास्ट, जल्दी से जल्दी।
एक एक स्क्रीनशॉट लिए, ड्रॉप आउट करके आए अपने अपने अपलाइन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछने जा रही हूँ मार्केटिंग प्लान से। आप लोगों ने मुझे बताना है कि फॉरएवर की साइड से कितना, पहले गौर से सुन ले, तीन क्वेश्चन पूछ रही हूँ। नंबर वन पे आपने बताना है फॉरएवर की साइड से कितने इंटरनेशनल टूर्स दिए जाते हैं, नंबर वन। नंबर टू पे आप लोगों ने मुझे बताना है फॉरएवर में जो 5 लेवल है, लाइक प्रेफर्ड कस्टमर, असिस्टेंट, सुपरवाइजर, सुपरवाइजर असिस्टेंट, मैनेजर और मैनेजर, इन पांचों लेवल में से कौन सा ऐसा लेवल है जिसको हम ड्रीम लेवल कहते हैं। नंबर टू, नंबर वन पे क्या बताना है, कितने इंटरनेशनल टूर दिए जाते हैं। नंबर टू पे बताना है कौन सा लेवल को ड्रीम लेवल कहा जाता है। नंबर थ्री में बताना है कि फॉरएवर की साइड से जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड की जाती है वो कितनी जनरेशन तक दी जाती है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फॉर एग्जाम्पल आज मैं हूँ, मेरी जो पर मंथ की इनकम है वो राउंड अबाउट 1 मिलियन तक है। इन केस खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाता है तो आगे मेरी आईडी सेम लेवल पे सेम इनकम पर मेरी आगे फैमिली में ट्रांसफर हो जाएगी। उनको दोबारा से स्टार्टअप लेने की नीड नहीं है, उनको दोबारा से मेहनत करने की नीड नहीं है। ठीक हो गया। अगर आगे उनको कुछ हो जाता है तो आगे आगे उनको कुछ हो जाता है तो आगे, तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, कितनी जनरेशन तक, ये मैं जानना चाह रही हूँ। हम्म। कितने इंटरनेशनल टूर्स दिए जाते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे 2 इंटरनेशनल टूर्स दिए जाते हैं। मैनेजर लेवल को ड्रीम लेवल कहा जाता है और 3 जनरेशन तक हमारी आईडी वैलिड रहती है। चलें जल्दी से, नहीं, ये जो आप लोगों के स्क्रीन में जो टाइम नजर आ रहा है इसका स्क्रीनशॉट लें, ये जो आपने आंसर किया हुआ है, और ड्रॉप आउट करके आए अपने अपने अपलाइन को। एक से दो क्वेश्चन पूछने के बाद इंशाल्लाह हम लोग एंड करते हैं फिर। 3 जनरेशन तक 2 इंटरनेशनल टूर। चलें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, आप लोगों को पता है कि जैसे फॉरएवर के 3 लेवल्स हैं। कार प्लान लेवल वन, फॉरएवर में कार प्लान के 3 लेवल हैं, कार प्लान लेवल वन, कार प्लान लेवल टू एंड थ्री। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि जो पर्सन इन कार प्लान्स को अचीव कर लेता है, ठीक है, लेवल्स को क्वालिफाई कर लेता है, तो उसको पर मंथ फॉर 36 मंथ के लिए कितनी अमाउंट मिलती है, कितने डॉलर्स मिलते हैं, डॉलर्स में बता दें या पीकेआर में बता दें। कार प्लान लेवल वन में फॉर 36 मंथ तक कितनी अमाउंट मिलती है, कार प्लान लेवल टू में कितनी है, थ्री में कितनी है, ये इकट्ठा बताना है आप लोगों ने। यस, जबरदस्त, ग्रेट। ये बताया नहीं इन्होंने इकट्ठा। हाँ जी, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही, $400, $600 एंड $800, नॉट 648, $100। ठीक हो गया। अब वो देख ले पीकेआर में कितने बन रहे हैं, 1,11,12 बन रहे हैं। पर मंथ मिलेंगे पूरे 36 महीने के लिए, पूरे 3 साल के लिए, चाहे आप उसे गाड़ी लें, घर बनाए, प्लॉट लें, कुछ भी लें। ठीक है, $600 बन रहे हैं, राउंड अबाउट 1,65,66,000। ठीक है, जिसका कार प्लान लेवल टू होगा, कार प्लान लेवल थ्री में $800, 2,22,000 मिलेगा पर मंथ पूरे 36 महीने के लिए, यानी कि पूरे 3 साल के लिए। चाहे आप उसे अपनी ड्रीम कार लें, कुछ भी लें, वो पैसे आपके, आपने जहां मर्जी उसको यूटिलाइज करें। ये फॉरएवर में आपको एक साइड सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे, एक्स्ट्रा बोनस के तौर पे चीज मिलती है, गिफ्ट के तौर पे। आपकी इनकम आ रही है, उसके अलावा ये मिलती है। ठीक हो गए। चले जी, अब ये एक लास्ट क्वेश्चन पूछ के आपसे कॉल पे बात हम लोग एंड करते हैं, मीटिंग हमारी एंड होने जा रही है। आप लोगों ने मुझे बताना है कि फॉरएवर, जैसे आप लोगों को पता है कि इतने बड़े लेवल पे वर्किंग करी है, आईएनसी 500 में रजिस्टर्ड है, फोर्ब्स में इसका नेम है, अमेरिका के बड़े बड़े न्यूज जर्नल्स में टॉप लिस्ट में नेम आया हुआ है। ठीक है, तो इतने बड़े लेवल पे वर्किंग करी है, आप लोगों को अपना बिजनेस ओनर क्यों चूज करे, आप लोगों के अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज है कि टीम अस्साबिकुन आपको क्यों सिलेक्ट करे। क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लोग, आप लोगों को पता है कि अभी तक हजारों की तादाद में डेली बेसिस पे लोग फॉर्म फिल करके जाते हैं, और ज्यादा लोगों को हम लोग रीच आउट नहीं कर पाते क्योंकि मैनेजमेंट बहुत ज्यादा बिजी होती है। तो जो लोग हमें पैशनेट लग रहे होते हैं या उस टाइम पे हमारे पास जो टाइम होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग डील कर लेते हैं, बाकी लोग फिर पीछे रह जाते हैं। ठीक है, आप लोगों में से भी यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 25 to 30% लोग सिलेक्ट होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। उनमें से भी, अब आप लोगों में से जो लोग सिलेक्ट होंगे, इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, या आज आपको सर्टिफिकेट रिसीव हो जाए या कल रिसीव हो, आप लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 25 से 30 लोग, ठीक है,
उनमें से भी 5-7 ऐसे होंगे सिर्फ और सिर्फ आपके बैचेस में से, क्योंकि हमारे मल्टीपल बैचेस होते हैं। आप लोग क्योंकि हजारों की तादाद में डेली बेसिस पे हमारे पास लोग ट्रेनिंग्स ले रहे होते हैं। यहाँ तो आपको कम नजर आ रहे हैं, वैसे बैक टू बैक होते रहते हैं। ठीक है, कभी 4 बजे होता है, कभी 5 बजे नॉलेज टेस्ट होता है, कभी 8 PM पे होता है। इस तरीके से मल्टीपल होते हैं हमारे। तो आप लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 25 से 30 लोगों को जिनको सर्टिफिकेट मिलेंगे, उन्होंने अपने अपलाइन का शुक्रिया अदा करना है कि उनकी वजह से आप लोग यहाँ पे सिलेक्शन हुई है आप लोगों की, उन्होंने आपके ऊपर अपनी इतनी मेहनत, अपना टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है। तो अभी भी एक तो शुक्रिया करना है जैसे मीटिंग एंड होती है। इसके अलावा जब आपको सर्टिफिकेट रिसीव होते हैं, आप लोगों में से सब लोगों को नहीं होंगे, ठीक है, सॉरी टू से, क्योंकि अभी जो है ना सिर्फ और सिर्फ हमें कम लोग चाहिए, उतने चाहिए जितने लोगों को हम पर्सनली गाइड कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। ठीक है, उनमें से 5-7 ऐसे लोग होंगे जो आगे पर्सनल मेंटोरशिप को क्वालिफाई करेंगे हम फाउंडर्स की। ठीक है, मेरी मैम हुस्ना की, सर हसनात की आगे हमारी पर्सनल मेंटोरशिप, हमारे मैनेजर्स की पर्सनल मेंटोरशिप स्टार्टअप होने जा रही है। ठीक है, हमारी टीम के जो टॉप के लीडर्स हैं, और माशाल्लाह से हमारी टीम अस्साबिकून का टॉप लिस्ट में नेम आया है पूरे पाकिस्तान में और पूरे मिडल ईस्ट में भी। सबसे ज्यादा वर्किंग जो है ना हमारी माशाल्लाह से हमारी टीम की जा रही है, टीम अस्साबिकून की। सो यहाँ पे ऐसे सब लोगों को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि टाइम आप लोगों को पता है कि बहुत ज्यादा कीमती है। तो हम लोग जिस इनकम के फिगर तक पहुंचे, हम आपको प्लानिंग्स देंगे जितनी अभी आप लोगों ने बताई है ना कि हम लोग इतना इतना जनरेट करना चाहते हैं। अब वो इतना इतना कैसे जनरेट करेंगे, आप लोगों को पर्सनली हम लोग गाइड करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं केमिस्ट्री की स्टूडेंट थी, तो उसमें ये था कि अगर हम लोग माइंड में सोचते रहे कि यार ये वाला केमिकल मिलाने से ये वाला केमिकल बन जाएगा, ये वाला फार्मूला होगा, तो दिमाग से सोचने से कुछ नहीं होगा जब तक हम उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, जब तक हम उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक हो गया ना? तो यहाँ पे भी हम, आपको पता है कि फॉरएवर में क्या काम है, ठीक है, बेचने वाला काम नहीं, आपको पसंद सेलिंग वाला आप नहीं करें, ठीक है, डील एंड गाइड वाला काम है ना। अब वो करना कैसे है, लोगों के साथ हम अपने बिजनेस के हवाले से, प्रोडक्ट्स के हवाले से कैसे बात करेंगे, ये आपको उस पर्सनल मेंटोरशिप में पता चलेगा। ठीक है, तो जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं परफॉर्म करोगे तब तक नहीं आपको चीजें पता चलेंगी। ठीक है, इंशाल्लाह। तो जो पर्सनल मेंटोरशिप है 5 to 7 लोग होंगे, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट जरूर होंगी। अब वो क्या रिक्वायरमेंट्स है इंशाल्लाह वो आपको बताई जाएंगी। इतनी ऐसा कोई रिक्वायरमेंट कोई हैवी वाली नहीं है कि आप लोग उसको फुलफिल नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो जो लोग कर लेंगे इंशाल्लाह वो हमारे साथ उस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन जाएंगे, हमारी पर्सनल मेंटोरशिप का। जो लोग अवेल नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है उनकी अपलाइन उनको साथ साथ जो है ना वो इतना एसच नहीं लेके चल सकते, क्योंकि जितनी हमारे वहां पे टास्क आएंगी, वहां पे चीजें वगैरह होंगी, आप लोगों को जो है ना वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करके आप लोग दिखाएंगे, बातचीत करके, तो वहां पे इंप्रूवमेंट आपकी बड़ी जबरदस्त किस्म की होने वाली है। वहां पे हम लोग आपको खुद पर्सनली गाइड करेंगे, जो लोग उस पर्सनल मेंटोरशिप को अवेल कर लेंगे। जो नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है वो पीछे रह जाएंगे। ठीक हो गया ना? क्योंकि आपको पता है कि इतने बड़े लेवल पे हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, तो टाइम इस दुनिया में बहुत ज्यादा कीमती चीज है। और आपको पता है कि फ्री में कोई भी बंदा जो है ना वो परफॉर्म नहीं सही से करता, फ्री की चीज की कोई पर्सन वैल्यू नहीं करता। तो उसकी बस छोटी सी रिक्वायरमेंट है इंशाल्लाह। क्या रिक्वायरमेंट है? वो जिन लोगों को सर्टिफिकेट रिसीव होंगे, जो लोग पहले पहले उसको अवेल कर लेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट को इंशाल्लाह अपलाइन से पूछ लीजिएगा, तो वो इंशाल्लाह आपको गाइड कर देंगे। तो एज सुन एज पॉसिबल आप लोगों ने ट्राई करना है, क्योंकि क्राउड बहुत ज्यादा होता है। जो लोग पहले कर लेंगे तो उनका हो जाएगा, पर्सनल मेंटोरशिप में नेम आ जाएगा। जो लोग रह जाएंगे तो वो लोग फिर पीछे ही रह जाएंगे। ठीक हो गया इंशाल्लाह। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। दुआओं में याद रखिएगा। अपने अपने अपलाइन को ना अभी जाते ही आपने थैंक यू लाजमी बोलना है कि उन्होंने आपको इतने जबरदस्त प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है, जजाकल्ला कीजिएगा, और उनको जो है ना वो आप लोगों ने दुआएं भी देनी है, क्योंकि आपको पता है कि वो देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। और जरा जो है ना वो जब इंसान की अप्रिसिएशन होती है ना, तो उसके अंदर जो खून है ना वो बढ़ जाता है। ठीक हो गया? चले जी, ओके जी, ओके, फिर इंशाल्लाह वो आपको और अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। अपने अपलाइन के साथ ना आप लोग दोस्ती कर लें, ठीक है, जैसे बेस्ट फ्रेंडशिप वाला हिसाब होता है ना, क्योंकि देखें आपका जो बिजनेस है वो तब ग्रोथ लेगा जब आपकी अपने अपलाइन के साथ बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग किस्म की होगी। ठीक हो गया? तो जो फीमेल्स हैं वो बहनें बना लें एक दूसरे को, ठीक है, इस तरीके से करके। मेल मेल है, बाकी ये है कि अगर ऑपोजिट जेंडर भी हैं फिर भी आप क्या एक जो है ना वो बॉन्ड बिल्ड हुआ हुआ है, ठीक है, एक रिलेशन बिल्ड हुआ हुआ है एज अ बिजनेस पार्टनर के तौर पे, लाइफ टाइम के लिए इंशाल्लाह साथ चल रहे हैं। तो फ्रेंडशिप अभी वाली ना पक्की वाली कर लें, ठीक है इंशाल्लाह। चले।